ओम शांति। मीठे बाबा के मीठे बच्चों को आज 4/11/22 को बाप दादा मधुबन से प्रातः मधुर मुरली में कहते हैं, महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, सुदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा भी उतर जाएगा। हम सभी ने कल बाबा की मुरली सुनी, कल बाप दादा मिलन हुआ, इस सीज़न का दूसरा मिलन बाबा ने कितना भरपूर किया। संतुष्टता के ऊपर मुरली थी, बाबा ने मंत्र भी दिया, तो मुरली चिंतन का भी डालेंगे हम वीडियो, ज़रूर सुनना। तो अव्यक्त मुरली का अभ्यास का चिंतन करके भी भेजेंगे यूट्यूब पे, तो आप सभी ज़रूर सुनना और हम उसी में फिर आगे बढ़ेंगे। और विजय माला में आने का भी बाबा ने कल बहुत सुंदर मुरली, बहुत गहराई से, फिर कितनी सारी बाबा ने छोटी छोटी युक्तियाँ बताई कि कल बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, अगर कोई की स्थिति अच्छी नहीं है समझ लो, और वो क्या करता है, गलत कर रहा है, ऐसे तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला गलत कर रहा है, और बाबा कहते तुम उसको समझाने के लिए थोड़ा सा रोब में आते हो, ये चेहरा बदलता है या थोड़ा आवाज़ बढ़ता है, तो बाबा कहते क्या तुम्हारा भी गलत नहीं हुआ। बहुत सुंदर मुरली। तो अव्यक्त मुरली का चिंतन भी भेजेंगे, तो वो भी सुनना। तो आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा महावाक्य में, आज 4 नवंबर, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, सुदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। और प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम, क्या कहते बाबा, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन सी है? उत्तर है, ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा परमात्मा का सच्चा मिलन होता है, जिसे कुंभ का मेला भी कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सब सावरे से गोरे अभी बनते हो। तो ये क्या है सभी, इस समय की विशेषताएं, माना इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कितनी सादा है ना, प्राप्ति ही प्राप्ति है। फिर गीत चला है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सद्गति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। ये सारा चक्र कैसा फिरता है, ये बाप में ज्ञान है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। कितनी बड़ी प्राप्ति है देखो। बाबा कहते हैं, यह सारा चक्र कैसा फिरता है, यह बाप में ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। और इस चक्र को समझे, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। वहाँ स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं होता।
न सतयुग में न कलयुग में। यह ज्ञान सिर्फ संगम पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह है ज्ञान सागर। और तुम नदियों का मेला अर्थात आत्मा परमात्मा का मेला। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहाने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख चलता है। रात और दिन आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है ना। नए घर में सुख, पुराने घर में थोड़ा दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। तो हम सबको सुदर्शन चक्र घूम रहा है ना, मध्य से माना द्वापर युग से। फिर बाबा कहते हैं दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम में फिर सुख धाम कौन सा कैसे बनाता है, कौन बनाता है, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानता। तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होनी चाहिए। वापस तो कोई भी नहीं जा सकते। सबको इकट्ठा होना है ना। वापस तो तब जाए जब बाप आकर घर का रास्ता बताए। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, वहाँ कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारे बुद्धि में है ना। सतयुग में है तुम 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है। दुख होता है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अब है संगम युग। अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए, नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बुद्धियोग घुमाती बच्चों का। फिर मीठे बाबा कहते हैं बाप से बुद्धियोग लगाने नहीं देती, परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है। तब तो सतयुग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। भले गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं, समझते हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे। यह है पतित दुनिया। तभी तो सब भगवान को पुकारते हैं पतित पावन आकर सतयुग की स्थापना करो। तो सिवाय बाप के कोई कर भी नहीं सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। बाबा ने क्या बताया, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया, वो स्वयं ही ये ज्ञान से ऐसे श्री कृष्ण माना सबके आकर्षण करने वाली आत्मा सबको आकर्षित करती है ना। देखो आज भी मंदिरों में दूसरे धर्म वाला भी कृष्ण मूर्ति को देख के कभी नफरत नहीं करता ना। तो मीठे बाबा कहते श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें टपकती रहती है,
पहले यह तुम भी नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है ना। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, स्वर्ग के महाराजा महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उनों के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। ये क्यों हुआ ऐसे? हाँ, बाबा क्या कहते हैं, राधे कृष्ण को इतना प्यार करते सभी, लेकिन उनके माँ बाप का तो इतना ऊंचा मर्तबा नहीं, क्यों? तो बाबा सुनाते हैं, मीठे बच्चों, क्योंकि उनों के माँ बाप कम पढ़े हुए थे। हाँ, ये ज्ञान कम उठाया उन्होंने, इसलिए क्योंकि उनों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण जितना नाम नहीं है, उनके माँ बाप का तो जैसा नाम है, नाम उनके माँ बाप का तो जैसा नाम है नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उनका तो बहुत नाम होना चाहिए, परंतु नहीं। क्यों ऐसे? क्योंकि वास्तव में राधे कृष्ण बनाने वाला तो शिव बाबा है ना, इसीलिए। तो मीठे बाबा कहते वास्तव में जिसने जन्म दिया उनका तो बहुत नाम होना चाहिए, परंतु नहीं। राधे कृष्ण सबसे ऊंचे हैं, उनों के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने है। भला जन्म बाप से लिया है, परंतु नाम उनों का ऊंचा है। ये बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठते हो तो यह सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। देखो, इतनी बड़ी ऊंची प्राप्ति है क्या किसी के पास, जो सुदर्शन चक्र से पाप कटे? सारी गलतियाँ माफ, सुखधाम के मालिक, सुखी सुख, वो तो अभी भी हम अनुभव करते हैं ना। अभी भी हम अनुभव करते हैं इस संगम पे कि कितना बाबा का प्यार मिलता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाप ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। बाबा ने क्या बोला? बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। यह उल्टा हो गया ज्ञान, आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है, मैं भगवान। यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार है, हमारा बाप भी निराकार है, साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान है, तो हमको स्वर्ग की राजधानी ज़रूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण पर आधा कल्प रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं कि तुम दुखी तम प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो। तो इस समय तो ये जन्म सहित भी जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है वह भस्म हो जाएंगे। इसको योगाग्नि कहा जाता है। बाबा की याद क्या है? योगाग्नि है। तो मीठे बाबा कहते रावण राज्य में सबको पतित ज़रूर बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है। परमात्मा तो सदैव पावन है, वो सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते रावण। सतयुग में विकार होते नहीं, वहाँ है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म। किसके सामने गाते हैं? ऐसे ही देवताओं के सामने जाकर गाते हैं। ये महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे, देवताओं की गाते हैं। कितनी गहरी बात है देखो। देवताओं की महिमा भी अलग है, बाबा की महिमा भी अलग है ना। तो समझना, याद रखना कितना आसान है। तो मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, देवताएं जो पावन हैं सो पतित बनते हैं। ये खेल है ना। बाप सुखधाम बनाते हैं। शिव को बाप कहते हैं, शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते, दूसरे धर्म वालों के लिए
84 जन्म नहीं कहेंगे। दूसरे जन्म के दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। ब्राह्मणों की तो चोटी मशहूर है, सच्चे ब्राह्मण होते ही संगम पर। ये कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते, बाप आकर कल्याण करते हैं, तो बाप की मत पर चल, कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमद् शिव भगवान वाचा, शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वो ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहेंगे जब पालना लेवे, वह कभी पालना भी नहीं लेते किसी से, सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो, मुझे तो बनना ही नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। कितना मीठा बाबा है, देखो बाबा कभी किसी से पालना तो नहीं लेता, कुछ भी तो नहीं लेता हम बच्चों से, बाबा है कि नहीं। तो मीठी बाबा कितना प्यार करते, देखो देना देना देना। बाबा को दाता कहते हैं ना, दाता तेरी गतमत न्यारी गाते हैं। तो दाता कैसा कमाल का है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देता तो सब कुछ है। तो हमें भी तो ऐसे बनना है ना, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई मेरे अनुसार चले ये भी अपेक्षा नहीं रखनी है। हमें अपने बाबा जैसे देते रहना है ना, तो उसके लिए बाबा से लेना है पहले, तभी तो दे सकेंगे। तो उसके लिए मुरली का अभ्यास, मुरली का चिंतन, मुरली को याद रखना, मंथन करना, अमृत वेला नुमा शाम, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल। कल भी बाबा ने कहा ना, बच्चे प्यास लगती है तो कैसे पानी पीते हो, कितना भी बिजी होंगे तो। उसी तरह से अशरीरी बनना, उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तभी बाबा कहते हैं जब समय आएगा तभी भी सफल हो जाएंगे, और कभी कुछ दिक्कतें भी आई तो क्या हो जाएगा, बहुत समय का अभ्यास अशरीरी होने का मदद करेगा। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो पालना नहीं लेता, और हम सब पालना लेते हैं ना, अपने माता पिता हमें बड़ा होने में मदद करते हैं ना छोटे में। तो अभी भी तो बाबा देखो कितना पालना देता है हम आत्मा को, और ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता बना के रखा है ऊपर से, ताकि हम बच्चों को बहुत मदद मिले। तो इसलिए हमने भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया था। ज्ञान में आके 4 महीने हुए थे। तो जो मधुबन में चारों धाम में जो पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल है ना, तो वहाँ पे बीच में खड़े हैं ना ब्रह्मा बाबा, एक तरफ गोला और एक तरफ झाड़ है, वही सेम ब्रह्मा बाबा को हमने बैंकॉक में अपने घर में रात के 2 बजे देखा था। 2:15 में हमें ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था। तो बाबा कितना पालना देता है देखो। तो बाबा कहते मैं तो तुम्हारी पालना नहीं लेता, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो मीठे बाबा कहते हैं तो समझना चाहिए, बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं, आत्मा ही समझती है, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ, आत्मा ने कहा। हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी भव, ये समझने की बात है। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो क्या हुआ, महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा बने। सबसे महान तो महान है, हाँ सबसे महानते महान है। महान आत्मा एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। यह तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं। बाबा ने कल बोला ना सदा याद रहे, हाँ। और फिर महादेव भी कहते बाबा को, क्योंकि वो हमें भी महान अपने जैसा बनाता है, लेकिन फिर हम उतरती कला में मनुष्य भी बनते हैं। तो मीठे बाबा कहते बच्चों देखो, अब महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पापात्मा है। सबसे महान तो महान है, सबसे महान तो महान आत्मा तो एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं। सदैव पवित्र तो तुम सुखधाम में माना सतयुग में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती है, अभी हमारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएगी,
फिर दोपहर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले हो जाते हो। अब बाप कहते हैं, इन 5 विकारों का दान दो तो तुम्हारा दुखों का माया का ग्रहण छूट जाएगा। फिर तुम सतयुग में संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देहाभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्टो मोहा बनना है। अभी तुम आत्माओं की स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी है। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? हाँ, बाबा ने क्या कहा? द्वापर के राजा रानी बीमार हो गए तो क्या हुआ? ये भी तो दुख हुआ, यह भी तो दुख है ना। तो मीठे बाबा कहते यही है दुख की दुनिया, सतयुग है सुख धाम। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। प्राप्ति कितनी बड़ी है। बेहद के बाप से जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत बच्चा कहा जाता है। कपूत बच्चों को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं, जो खुद पवित्र बनावरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माएं कानों से सुनती हो? बाबा ने प्रश्न पूछा मीठे बच्चों को, आत्माएं सुन रहे हो कानों से ठीक से? बाबा कहते बच्चों, आत्माएं कानों से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचे तो ऊंचे भगवान हैं तो ज़रूर ऊंची भी पद भी ऊंचा ऊंचा देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, आधा कल्प है सुख। कलयुग में है कागविष्ट समान सुख, इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना, तुम जानते हो। इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं, उसके लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। भक्तों को पता नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वो पतित से पावन बनाते। अभी तुम पावन बनते हो। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है और तुम तो बनने लगे हो मालिक, वो भी पतित पावन दुनिया के। हाँ, कितनी बड़ी प्राप्ति है। देखो, इतने भीड़ में भगवान ने हमें चुना है ना, तो हम इस मौके को खाली नहीं जाने देना चाहिए। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वो समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। तुम जानते हो कलयुग का अब विनाश होने का है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसे थोड़ी कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, नहीं, भला ग्रस्त व्यवहार में रहो। हाँ, कर्म कर्तव्य भी करो, भला घर गृहस्थी में रहो, फिर सिर्फ स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्ट मुआ हो जाओ। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हम जानते हैं अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने से ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है, तैयारियां होती रहती है। सतयुग में अकाली मृत्यु होती नहीं, समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से सब कुछ समझते हैं ना, आत्मिक बुद्धि से, अभी आत्मिक स्मृति से। तो हम हैं आत्मिक स्मृति से सब कुछ समझते, धारण करते, कराते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है स्वदर्शन चक्र फिराते, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। नंबर 2, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्मा अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, देखिए मन पटल में, ले लीजिए वरदान। बाबा से वरदान है,
मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। वरदान का विश्लेषण है, जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस समय को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन ज़रूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदल ना जाए। हाँ, क्या कहा बाबा ने? अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाती है। हाँ, स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर तोल के बोलो। शुक्रिया फरिश्तों।